गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए देखते हैं आज का ग्लोबल माहौल। और ग्लोबल माहौल में आज जो हमारा बंद हुआ निफ्टी, वो बंद हुआ 93 पॉइंट्स डाउन, जो कि कल हम लोगों ने बात की थी कि 23,700 के आसपास एक्सपायरी होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे हुआ। और अभी का अगर हम लोग देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी, तो 25 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे क्लोजिंग से जो कि 23,603 है, उससे लगभग 60-65 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इनका ग्लोबल। और ग्लोबल देखेंगे यहाँ पे तो डाउ जोन्स माइल्ड से निगेटिव में ट्रेड कर रहा है और ये मार्केट अभी क्लोज है, तो अभी ओपन नहीं हुआ है। और अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो सारे के सारे पॉजिटिव 1% 1.5% ऊपर क्लोज हुए हैं। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ भी हमको आज दिन भर में अच्छा कारोबार होता हुआ दिखा है। ज़रा FII की बात कर लेते हैं। तो FII एक दिन ये मार के फिर दोबारा आज फिर से एक अच्छा खासा सेल, यानी कि लगभग टू बी प्रिसाइज लगभग ने 3,549 करोड़ का सेल किया। और उसी के अगेंस्ट में DI ने हमारा 2,721.66 करोड़ का बाई किया है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का तो आज एक्सपायरी था, तो इसमें कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको नहीं आज ऑप्शन चेन के सिर्फ बैंक निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि क्या निकल के आता है ऑप्शन डेटा से। तो ऑप्शन डेटा से यहाँ पे वही 50,000 कितना है, एक मिनट, ये कितना है, हाँ 50,000। और यहाँ पे 50,500 पे एक थोड़ी भीड़ दिख रही है, थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे दिख रही है। कितना पे, 50,500। तो कल जो पहला हर्डल होगा हमारा वो 50,500 का होगा। ठीक है, अगर ये निकलता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रहा है कि वो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप्ड है, ये देख रहे हैं ना, ये कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप्ड है। तो चांसेज है कि अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है ना, कल कहीं मार्केट इधर ओपन होता है और रुक जाता है थोड़ा सा, तो फिर ये वाले भी ट्रैप हो जाएंगे, ये वाले भी ट्रैप्ड हो जाएंगे। तो चांसेज है कि एक बड़ा 400-500 पॉइंट का ऊपर में मूव दिख सकता है शॉर्ट कवरिंग के। तो इससे अगर हम लोग ये देखें PCR, तो PCR साइडवेज ही आपको इंडिकेट कर रहा है, लगभग 1 के आसपास है, जो कि मार्केट को साइडवेज रखने की कोशिश वो आज इसलिए हुआ क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी था। तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अब हम देखेंगे कि दोनों साथ में ही चलते हैं। अब आते हैं हम लोग पहले निफ्टी के देख लेते हैं और निफ्टी के बाद फिर बैंक निफ्टी को हम लोग देखेंगे। अब निफ्टी में देखिए, ये कल वाला ही चार्ट है, कल वाला ही चार्ट है। और कल हम लोगों ने बात की थी कि इसके ऊपर अगर निकलेगा तो कुछ ये होगा। ठीक है, वो गया ही नहीं। और नीचे में यहाँ से नीचे की आज क्या हुआ है कि 200 मूविंग एवरेज जो कि 23,620 पे है, ये वाले की बात कर रहा हूँ, 620 की बात, तो जो येलो वाला है ना वही 200 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे क्लोज दिया है। और कल एक हम लोगों ने बात की थी कि हो सकता है कि यहाँ से आके फिर ऐसे जाए, या यहाँ से आके 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऐसे कुछ मार्केट रिएक्ट करे। तो अगला जो डाउन साइड हमारा सपोर्ट होगा ना, वो अगेन ये वाला आ जाता है। कितना है ये, 23,425 से आप 30 रख लो यहाँ तक। अब अगर यहाँ तक आ जाता है ना, फिर यहाँ से देखेंगे प्राइस एक्शन ऐसे बनता है या प्राइस एक्शन ऐसे बनता है। ओके, तो ये हमारा एक ब्रॉडर व्यू हुआ। RSI भी ठीक ठाक 50 के ऊपर चला गया है, तो ठीक ठाक है। अब ये वाला पॉइंट हमारे लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग था, ब्रेकआउट किया था, वापस गया। अब हो सकता है कि यहाँ से आके इस लेवल को रीटेस्ट करे, हो सकता है। ठीक है, ये हम एक आकलन ही कर सकते हैं। अगर हम इसी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे इंटरडे टाइम फ्रेम पे, तो लास्ट के जो 2 कैंडल है ये वाले, वो ऑफ कोर्स ये 20 मूविंग एवरेज से ऊपर जाके क्लोज दिए हैं। अब कल अगर ऐसा होता है, कल अगर ऐसा होता है, ये ऐसा कैंडल बनता है, तो चांसेस है कि फिर वापस
हम लोगों को क्या, ये 23,700 और ऊपर में ये याद रखिएगा। अब जो अगला हमारा रेसिस्टेंस हो रहा है वो 23,750 से लेके 23,800 एक सप्लाई जोन है, यहाँ से गिरा था थोड़ा सा नीचे से, तो ये हमारा एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग जोन हो जा रहा है। और अगर कहीं यहाँ से ऐसे बनता है, अगर यहाँ से ऐसे बनता है तो एक पहला हर्डल होगा, ये पहला हर्डल होगा। और यहाँ से अगर ऐसे निकल जाता है ना तो फिर कम से कम ये जो 200 मूविंग एवरेज है यहाँ तक आने चाहिए, यानी कि 23,478। तो नीचे में ये 600 से अगर नीचे तोड़ा 550, 500, यही 500 पौने 500, यानी कि 23,475 से लेके 23,500, ये हमारा एक क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में हमारा ये पहला जो रेसिस्टेंस होगा वो 23,700 का होगा और ये एक हमारे लिए सप्लाई जोन का काम करेगा। ठीक है, सिंपल सा रखते हैं। और कल आरबीआई की एमपीसी की मीट भी है, तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़े या ऊपर नीचे, और अगर कहीं रेट कट का अनाउंस होता है तो मार्केट में एक बुलिश रन देखने को मिल सकता है। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं, और बैंक निफ्टी में पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, फिर इंटरडे टाइम फ्रेम देखेंगे। चार्ट वही है जो कल था, कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पे कल हम लोग ने ये मार्क किया था कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर जाएगा तो ही कुछ ऊपर के चांस बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक ये स्पिनिंग टॉप टाइप का बनाया है, अब इनडिसिसिव कैंडल बनाया था। अब देखते हैं, इसके ऊपर हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं और ना ही इसके नीचे कोई कंफर्मेशन मिला, तो स्टिल द सेम कल का जो हम लोगों ने एनालिसिस किया तो वही आज भी वैलिड रहता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में आते हैं तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये कल बहुत बार कोशिश किया यहाँ से तोड़ने के लिए इस लेवल को। कितना है ये? 50,525, राउंड फिगर में 50,500। तो हमारे लिए कल के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 50,500। ये अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा बनता है जो हम लोग ऑप्शन चेन में देखा था, 50,500 पे कॉल लेटर पुट लेटर दोनों थे, थोड़े से कॉल लेटर वहाँ पे ज़्यादा है, थोड़े से हैं। अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे कुछ देर रुकता है तो फिर अगला ये हमारा ये 400 से 500 पॉइंट के लिए ऊपर का डोर ओपन हो जाता है। ठीक है, 50,500 से फिर 51,000। और कहीं अगर नीचे ये होता है, नीचे होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो पहला ही रहेगा ये 50,000 और नीचे में एक छोटा सा ये भी है, यानी कि ये 100 पॉइंट का। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि 49,900 से 50,000, ये हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और उससे नीचे आया तो फिर ये येलो लाइन जो कि कितना पे है, 49,700, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का, लेकिन पहले ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में ये पहला रेसिस्टेंस और ये तोड़ा तो फिर हमारे लिए ये दूसरा रेसिस्टेंस। तो यही छोटा सा एक एनालिसिस है। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।